जय हिंद बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के परिचय का लेक्चर नंबर 27 है। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। 8.4 के कंसेप्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिन्हें हम हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के नाम से भी जानते हैं। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन ही हैं और इन्हीं तीन से आपको डिराइव करके कुछ और नए सर्वसमीका बनाए जाएंगे जिन्हें आपको रिमेंबर रखना होगा। आपको जनरली ये तीनों भी अगर याद रखते हैं तो बाकी सबको आप इसी से डिराइव करके बदल करके इसी को चेंज करके आप दूसरा निकाल सकते हैं। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन से हैं आइए एक बार आपको दिखाते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी से आप चार और बना सकते हैं। जैसे कि यदि हमको साइन थीटा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉस को उस साइड भेज देंगे, इक्वल के इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा और ये स्क्वायर आकर इधर रूट में हो जाएगा। तो हम आपको इसे डिटेल में बताएंगे, साथ ही साथ हम इसका आपको प्रूफ भी बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहाँ से आता है, कैसे आता है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। इसका प्रूफ आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसका प्रूफ करना सीख गए तो आप 8.4 का क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपके स्क्रीन पर तीनों आइडेंटिटीज है। पहले हम आपको इसके तीन आइडेंटिटीज और इससे बनने वाले जो नए आइडेंटिटीज है इसे बदल करके चेंज करके जो नए बनेंगे उन्हें हम बनाकर दिखाते हैं। उसके बाद इसका हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। पहला आइडेंटिटी आपको हमने बता दिया कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से आपको इसे पढ़ना भी है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं और इन तीनों आइडेंटिटीज से अलग अलग कुछ आइडेंटिटीज बनेंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों से जो भी बनने वाले आइडेंटिटीज है उन सबको फाइंड आउट करते हैं। पहला आपका आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए हमको इसे आपको इसी फॉर्म में याद रखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को एलएचएस में सेंड कर दीजिए और उसके बाद आपको साइन थीटा निकालना है। तो आइए उसको हम एक एक करके निकालते हैं। ये आपका पहला आइडेंटिटी हो गया। दूसरा हम इसी से निकालते हैं। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा यहाँ फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और इसी को हम फिर से लिख लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया। अब इसी से हमको साइन थीटा निकालना तो आइए बताइए आप कैसे निकालेंगे। तो हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इक्वल टू, चूंकि हमें क्या करना है साइन का वैल्यू निकालना है तो कॉस को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। तो इधर प्लस में है, प्लस में ही रहेगा, इधर कॉस माइनस में है, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरह से आपका दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आ गया। पहला ये था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको यदि साइन थीटा निकालना हो तो आप क्या करिएगा, तो साइन थीटा निकालना होगा तो स्क्वायर है यहाँ यही लेके जाता है तो स्क्वायर का भी साइड भेज दीजिए। तो ये आपका आ गया साइन थीटा। अब साइन थीटा निकालने के लिए स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा और इसी पे रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम पढ़ेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप एक से कितना निकालिए, दो और निकालिए। अब तो साइन निकालिए, अब इसी तरह आप कॉस वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस वाला आप कैसे निकालिएगा आइए वो भी दिखाते हैं। इसी इक्वेशन से आपको निकालना है, इसी से जो इसी को हम सेम यहाँ लिखे हैं इसी से आपको कॉस निकालना है। तो कॉस को यहीं रखिए, साइन को उधर भेज दीजिए। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया देखिए, साइन इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका किसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। वैसे ही इसके बाद अगर यदि कॉस निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, कॉस निकालिए, स्क्वायर को साइड भेज दीजिए तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, और इसी पर क्या लग जाएगा, इधर का जो स्क्वायर साइन था इधर आकर रूट हो गया। तो इस तरह से एक से आपने कितना निकाल लिया, 1 2 3 4, एक से आपको 4 फॉर्मूले मिल गए। तो इन चारों को आपको लिख लेना है और इसी तरह से निकालना भी आपको सीख लेना। हम निकाल कर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको निकालना भी आ जाए, बस ये आपको रिमेंबर रखना है और उसी से क्या करना है, सबको निकाल लेना है, ठीक है। तो अब इस बार इसको हम इस तरह से घेर देते हैं और फिर अगला बताते हैं। अब एक बार आपको हम इन सभी का यूज बताते हैं, आखिर हम इसे पढ़े क्यों, इन सभी का एक बार यूज समझ लीजिए। देखिए इसके में क्वेश्चन जो आएगा ना, वो क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे साइन थीटा को आप टेन थीटा के जो टर्म्स में किसी को कीजिए, इसको साइन थीटा को आप कॉस थीटा या टेन थीटा के टर्म में चेंज कीजिए। तो आप चेंज कैसे करिएगा वो भी कुछ में सीखना पड़ेगा, इसी से हम चेंज करेंगे। जैसे कि साइन थीटा को हम कॉस थीटा के टर्म में यहाँ लिख दिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को हम किसके टर्म में लिख दिए जी, कॉस के टर्म में लिख दिए, यहाँ कॉस आ गया, साइन के बदले ये लिख देंगे। 1 के बदले यदि हमको जरूरत पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे क्वेश्चन में बहुत यूज पड़ेगा, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा और इसे पढ़ने के बाद इसका हम आपको प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा आइडेंटिटी, जो बोले ये एक आइडेंटिटी से हमको इतने निकाल कर आए, ये एक आपको यदि याद रहे तो आप सबको निकाल लीजिएगा। आपकी बुक में कुछ इस तरह से पहला तो इसी तरह दिया है, सेकेंड को थोड़ा चेंज करके दिया होगा, हो सकता है कि ये दे दे, ये दे दे, ये सभी सही है क्योंकि ये सभी इसी से निकला है। अब आपको एक कन्फ्यूजन हुआ कि आखिर आइडेंटिटी होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसा आइडेंटिटी होता है, ऐसा इक्वेशन होता है जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। जैसे कि यदि थीटा इक्वल टू यदि 45 रखें और इधर भी हम थीटा इक्वल टू 45 रखें तो जितना वैल्यू इधर आएगा उतना ही वैल्यू इधर आएगा। तो इसी तरह यह थीटा के सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो इसीलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि वह इक्वेशन जो सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो उसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे चलते हैं, अब इसको आप निकालिए। इसको कैसे निकालिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं। पहले आप सेक का निकालिए। तो आप सेक स्क्वायर थीटा कैसे निकाल सकते हैं जी, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 तो यहीं रह जाएगा और ये माइनस अगर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा जाकर प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो पहला से दूसरा निकल गया, इसे एक और निकल गया। सेक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये क्या निकला सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको सेक थीटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालने के लिए स्क्वायर को इधर क्या कर देंगे, भेज देंगे, जो कि स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है LHS में आकर रूट में हो गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर क्या हो गया, रूट लग गया। कहाँ से, ये स्क्वायर इधर आकर रूट हो गया। तो इस तरह से आपका यह तीनों फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। किससे, एक से हमने यहाँ तीनों निकाल लिया। तो इस तरह से आप इसे अलग लिख सकते हैं या इसी में लिख सकते हैं। आपको सभी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपको निकालने आ गया तो बस 3 ही लिख लीजिए, बाकी निकालना सीख लेना है आपको कि आपको कैसे निकालना है। और बाकी आप 3 को रिमेंबर करके रखना है, 3 को तो रिमेंबर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ सेक निकालना सीख लिया। सेक को आपने किसके टर्म में चेंज कर दिया, यहाँ टेन के टर्म में आ गया। देखिए 1 प्लस टेन आ गया, यहाँ भी टेन आ गया, सेक आ गया आपका टेन के टर्म में। अब वैसे ही आपको टेन निकालना हो तो क्या करिएगा, आप देखिए इधर टेन माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा, 1 को इधर एक्स्ट्रा है तो उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए टेन को हम इधर भेज देते हैं तो हमारा क्या आ गया, टेन को क्या किया इधर भेज दिए तो आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इधर क्या बच गया, 1 को इधर हम भेज दिए तो ये बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1। ध्यान से समझिएगा, टेन इधर माइनस में था तो माइनस को हमको प्लस में करने के लिए उधर सेंड कर दिया, RHS में चला गया, और 1 इधर प्लस में था तो इधर आ गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इधर आकर टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये +1 आकर -1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आ गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस नहीं सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। आप एक बार चेंज करके देखिए, क्या किया हमने, टेन इधर था तो इधर भेज दिए तो प्लस में आ जाएगा, देखिए इधर आ गया, और इसी को हमने पलट करके सीधा करके लिख दिया, ठीक है। अब आपको टेन निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, टेन थीटा निकालना हो तो स्क्वायर इधर जाकर रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में हो गया, इसको रूट में रख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में हो जाता है, इधर माइनस जाकर प्लस में हो जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होगा। तो इस तरह से आपको ये भी फॉर्मूला आपको निकालने आ चुका है।
अब आपको हम नेक्स्ट फॉर्मूला बताएंगे, नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो कि ये है। आपके बुक में देखिए ये वाला आइडेंटिटी हो सकता है, आपके बुक में दिया होगा, जैसे कि सेक 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो एक ही से तो हम निकाल रहे हैं। आप देखिए याद करने में क्या हो, सुविधा हो, इसीलिए हमने क्या कर दिया, सभी 1 के इक्वल जो है ना उसी को हम लिख लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर भी, टोटल नहीं रिमेंबर करना है, बस 3 रिमेंबर रखना है, बाकी आपको निकालने सीख लेना है। अब यहाँ से आप निकालना शुरू कीजिए। यहाँ क्या गिवन है, 1 2 3 4 5, 1 से 5 बन रहा है। यहाँ क्या गिवन है, ध्यान से देखिए तो कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये क्या था, इसी को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमको कॉसेक निकालना होता है, कैसे निकालेंगे कॉसेक को, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इधर ही रह जाएगा और माइनस कॉट इधर आएगा और प्लस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। निकालने आ गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा निकालिए। यदि हमको सिर्फ कॉसेक निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉसेक थीटा, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला बस निकालने सीख लेना है। अब ये 2 हो गया, तीसरा निकालिए। यदि आपको कॉट निकालना हो, देखिए यहाँ जो आपको डायरेक्ट बता दें, एक बार इसको हम डिटेल में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट को हम उस साइड भेज देते हैं, अब 1 को इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम इधर ला लिए, -1 हो गया इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अब इसी को हम पलट कर क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब कॉट का और क्या लिखते हैं, कॉट यदि थीटा निकालना हो, स्क्वायर हटा देंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाकर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से आपका यह तीनों आइडेंटिटी से जो भी आइडेंटिटी निकलेंगे आपको हमने निकालना सिखा दिया। अब आपका हम इसका प्रूफ सिखाएंगे। देखिए प्रूफ आपको तीनों का ही जानना है, ये तीनों जान लीजिएगा तो बाकी तो आपको निकालना आता ही है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब टोटल कितने आइडेंटिटी हो गया, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15 आइडेंटिटी हो गए। और ये 15 आइडेंटिटी आप याद नहीं कर पाइएगा, आपको इसीलिए हमने ये सब निकालना सिखाया, बस आपको ये 3 याद रखना होगा। अब ये 3 आपके बुक में नहीं दिया होगा, आपके बुक में देखिए ये दिया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा दिया है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिया होगा, नहीं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 ये दिया होगा। तो आपको यहाँ घबराना नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया होगा, देखिए कहीं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके बुक में दिया होगा। वैसे ही आपके बुक में दूसरा दिया है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, देखिए tan स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आपको घबराना नहीं है, 15 का 15 आपको याद नहीं करना, बस निकालने सीख लेना है, और निकालना तो आपको हम सिखा चुके हैं, तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। बस ये आपको निकालना है, और इसको उच्चारण कैसे करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ये आपको एक बार हम बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपको पढ़ के रखना है, ये सब आपको याद नहीं रखने, बस यही 3 आपको याद रखने हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका ये तीनों आइडेंटिटी हो गए, और इस तीनों आइडेंटिटी का हम आपको प्रूफ बताते हैं। प्रूफ जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रूफ अगर आप देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा, आप इजीली क्वेश्चन कर पाइएगा। तो इस तरह से आपको प्रूफ देखना एकदम अनिवार्य है, इग्नोर मत कीजिएगा प्रूफ करना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल 8.4 का जो भी क्वेश्चन है ना, 8.4 का टोटल क्वेश्चन आपको प्रूफ करने वाला ही है या चेंज करने वाला ही है। जैसे आपको ये दे दिया कि आपको साइन थीटा को आपको चेंज करना है कॉट थीटा में,
चेंज करना है, ये इक्वल नहीं है, क्या करना है साइन थीटा को आपको चेंज करना है कॉट थीटा के टर्म में। तो आप कैसे चेंज करिएगा, तो साइन को आप पहले कॉसेक में चेंज करिएगा, क्योंकि साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला तो कॉट में होता नहीं है, लेकिन साइन को आप कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक को आप कॉट में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको बताएंगे कैसे चेंज करना है। अभी हम आपको सिर्फ प्रूफ बताते हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट है जो कि हमारा प्रूफ करना है। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी को हम प्रूफ करना सीखेंगे, और प्रूफ करने से आप यहाँ आप इतना आइडेंटिटी निकाला तो आप सीख चुके हैं। चलिए हम चलते हैं प्रूफ करने की ओर। तो बच्चों हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ के बारे में। ठीक है, इसको प्रूफ करना हम इसमें सीखेंगे। अब आप जैसे जानते हैं कि हमको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि ट्रायंगल में ये साइन कॉस आता है, और उसमें हम कोई एक एंगल को थीटा मान लेते हैं। इसी एंगल को हम यहाँ थीटा मान लेते हैं। ये एंगल तो ईजी होता है, बच्चों को इस एंगल निकालने में दिक्कत होता है, ऊपर वाला एंगल। हालांकि इसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को घुमा दीजिए, बात वही है। इसको थीटा मान लीजिए या इसको थीटा, किसी एक एंगल के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप थीटा मानिए या इसको थीटा मानिए, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि यार 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ एक ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल ABC। तो हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे प्रूफ में। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B। ठीक है, और एंगल BAC इक्वल टू थीटा। आप लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, हमने इसको माना है, इस ट्रायंगल में है। और एंगल BAC इक्वल टू हमने क्या माना है, थीटा, ये हमने माना है अपने मन से, या ट्रायंगल में दिख रहा है। ठीक है, अब आप बाई पाइथागोरस थ्योरम से इसमें क्या लिख सकते हैं, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ लिख लीजिएगा पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यदि आप किसी ट्रायंगल में यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है। देखिए ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस होता है, और नहीं तो दूसरा क्या बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या स्क्वायर का जो है इक्वल होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग का। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है या एंगल थीटा के लिए जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC एंगल थीटा के लिए हाइपोटेनियस हमेशा एक ही होता है 90 डिग्री के सामने, इक्वल टू क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है BC स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, किसके लिए, एंगल थीटा के लिए। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको प्रूफ करेंगे। अब मान के चलिए ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। अगर हम दोनों साइड किसी नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारी मर्जी हम कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड हम कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। हमने एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल के बारे में बता दिया कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B को 90 डिग्री है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह से जब एंगल लिखा रहता है तो बीच वाला ही क्या होता है, हमारा एंगल होता है। जो बीच वाला तीन जो पॉइंट होंगे उन तीनों के बीच वाला एंगल होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम पलट कर भी क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम पलट दें या ऐसे ही नहीं तो पलटना क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब लिखते हैं हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई, अब ये तीनों साइड है कौन सा, पहला AB है, दूसरा AC है, तीसरा BC है। तो पहले हम AB से क्या करते हैं, इन तीनों में दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए हमने स्क्वायर छोड़ा था, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में क्या करना है, AC से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बाई, और नीचे भी क्या आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू BC के बाद में BC स्क्वायर बाई, नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई, नीचे आपका क्या आ गया, देखिए AB स्क्वायर बाई नीचे भी आ गया AC स्क्वायर। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, AC से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड इस टर्म में। अब ये देखिए AC स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 आ गया।
बी सी बाई ए सी, देखिए एंगल थीटा के लिए बी सी बाई ए सी, एंगल थीटा के लिए बी सी क्या है परपेंडिकुलर और ए सी क्या है हाइपोटेनियस। तो एंगल थीटा के लिए बी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा के लिए बी सी बाई ए सी आपका हो जाता है, बी सी क्या है एंगल थीटा के लिए पी, एंगल थीटा के लिए अच्छा इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा पी मतलब परपेंडिकुलर, और इस थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, बेस मतलब आधार, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए या हाइपोटेनियस हो गया। तो एंगल थीटा के लिए बी सी और ए सी, तो बी सी और ए सी में कौन सा रिलेशन होता है, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, तो यह साइन थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर का है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका। एंगल थीटा के लिए क्या आ गया, ध्यान से देखिए तो एंगल थीटा के लिए बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी मतलब पी, ए बी मतलब ए सी भी नहीं ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी मतलब पी, ए सी मतलब एच, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही एंगल थीटा के लिए ए बी बाई ए सी, एंगल थीटा के लिए ए बी बाई ए सी, ए बी मतलब बी, बी फॉर बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। पहला आपका देखिए प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, पहला आइडेंटिटी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे आइडेंटिटी को प्रूफ करने। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी क्या है, दूसरा आइडेंटिटी हमारा इसी से आएगा। पहले अब इसी में हमने क्या किया, पहले हमने ए सी से डिवाइड किया, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख लिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए तो ये बी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, पहले ए सी से डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम ए बी से कर देंगे स्क्वायर, तीसरे में ए बी सी से कर देंगे, तो हम लिखेंगे नाउ या सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार होता है, हिंदी में लिखेंगे इसी प्रकार डिवाइडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई कौन सा, अब ए सी तो हम डिवाइड कर लिया, अब ए बी ले लेते हैं बाई ए बी स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 को आप ए बी से डिवाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और नीचे आपका आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बी सी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या जगह ए बी रखिए ए बी स्क्वायर और नीचे भी आ गया आपका ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और ये क्या होगा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी क्या है एंगल थीटा के लिए ए सी है एच मतलब हाइपोटेनियस, और एंगल थीटा के लिए ए बी है पी, एंगल थीटा के लिए बी है, तो एच बाई बी क्या होता है, ध्यान से एक बार फिर समझिए, हमने इक्वेशन 1 को ए बी से डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर से दोनों साइड, तो ए बी स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया ए सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी और ए बी बाई ए बी, ए बी बाई ए बी तो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, ए सी बाई ए बी एंगल थीटा के लिए ए सी बाई ए बी क्या होगा एच बाई बी होता है आपका, एच बाई बी सेक थीटा होता है जी, सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको चेंज कीजिए, अब इक्वल साइन है तो इक्वल साइन दीजिए, बी सी बाई ए बी, देखिए बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी क्या है परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है बी सी बाई ए बी, बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी बेस है, तो मतलब P बाई बी किस में होता है tan में होता है, tan में होता है P बाई बी, एंगल थीटा के लिए बी सी बाई ए बी लिखिएगा तो P बाई बी हो जाएगा, P बाई बी क्या होगा बी सी बाई ए बी के बदले P बाई बी, और P बाई बी आपका होता है tan थीटा, अब tan थीटा के बदले आपको स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी दे दीजिए, tan स्क्वायर थीटा हो गया, अब प्लस ये क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से आपका दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। आप इसी को आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपका दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। यही था ना दूसरा आइडेंटिटी, देखिए तो आपको हम दिखाते हैं, पहला और दूसरा दोनों दिखाते हैं, ध्यान से देखिए।
पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए दोनों मैच करा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों आ गया सेम। अब तीसरा आइडेंटिटी, अब तीसरा साइड से में भाग देंगे, सिमिलरली फिर लिख देंगे। सिमिलरली अब क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई, अब देखिए AC से आप डिवाइड कर लिए, AB से आप डिवाइड कर लिया, अब क्या बच गया BC बाई BC स्क्वायर। इसमें और लिख सकते हैं BC स्क्वायर टू द बोथ साइड भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों बार। वैसे भी इक्वेशन में आप जब डिवाइड करिएगा तो ये सभी को पता है कि दोनों साइड ही डिवाइड होता है। अब 1 को आप BC से डिवाइड कीजिए, तो AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई फिर से BC स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन तो प्लस AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इसे फिर से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड करने के बाद आप कैंसिल आउट करिए, AC बाई BC एंगल थीटा के लिए AC बाई BC H बाई P, H बाई P क्या होता है, एंगल थीटा के लिए H बाई P मतलब कि कोसेक थीटा COSEC, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC बाई BC 1, अरे कैंसिल हो गया ना, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही आएगा, BC बाई BC कैंसिल, 1 का स्क्वायर करिएगा 1 प्लस, अब AB बाई BC ढूंढिए, AB बाई BC एंगल थीटा के लिए, AB क्या है, एंगल थीटा के लिए AB बाई BC मतलब B बाई P। अब B बाई P क्या हो जाएगा, B बाई P आपका होता है कॉट थीटा, एंगल थीटा के लिए B बाई P ये आता है, B बाई P किस में रिलेशन आता है जी, कॉट थीटा में, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, रेशियो लिख करके स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए। अब ये आपका इस तरह से प्रूव हो गया तीसरा भी आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी को हम कॉट को इधर ले आ सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी आपको प्रूव करना था, ये तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपका ये तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गया। प्रूव करना आपको सीखना इजी था, कुछ नहीं किया, हम एक बार फिर से बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लिया हमने ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वह अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने बता दिया, और वही से हमने लिख लिया कि AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसी में हमने क्या कर दिया, अब हमें कुछ प्रूफ करना है तो कुछ अपने से करिएगा तभी ना, तो दोनों साइड हमने यहाँ AC से डिवाइड कर दिया, एक जगह हमने AC से डिवाइड किया, एक जगह AB से और एक जगह BC से, और चूंकि इसी में भी स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर दे दिया, कोई रिलेशन आ जाए। तो रिलेशन लाने के लिए हम AC से डिवाइड किया, तो पहला आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को आप इधर करके ला सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने क्या किया, बस अपोजिट उल्टा कर दिया ना, इसको इधर इधर ला दिए, ठीक है, उल्टा कर दिया। दूसरा में हमने क्या किया, इसी इक्वेशन 1 में AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो वहां से आपका दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा आइडेंटिटी ये हो गया आपका। तीसरा में हमने BC स्क्वायर से इसी में डिवाइड कर दिया, आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गए। आप भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रूफ आप नहीं लिखेगा तो भी काम चलेगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, ये तीनों आइडेंटिटी जो आपको हमने बताया, ये तीनों जो पाले, इसी को आपको रिमेंबर करना है और ये निकालना आपको आना चाहिए, साथ ही आपको हमने ये भी बता दिया है कि निकालना कैसे है, और ये आयता कहाँ से हमने प्रूफ करके बता दिया। तो यह इस तरह से आपका कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसका एक बार हम यूज बता देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा cos थीटा, तो cos थीटा के बदले हम ये लिख सकते हैं। अब बोल देगा कि sin थीटा को cot थीटा में चेंज करके दिखाइए, तो sin को हम cos में चेंज कर लेंगे, कैसे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से,
और कॉस को अगर देखेंगे कॉट में जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर साइन को हम कॉसेक में चेंज कर लेंगे और कॉसेक को फिर हम कॉट में चेंज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 8.4 का पहला क्वेश्चन इसी पे है, साइन को कॉट में चेंज करना है। उसी तरह आप कॉस को भी कॉट में चेंज कर सकते हैं। कॉस को कॉट में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। तो कॉस को आप कैसे कॉट में चेंज कर सकते हैं, ये आपको अभी वीडियो लंबी हो चुकी है इसलिए आज आने दे रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाएंगे। एक वीडियो में एक क्वेश्चन होगा। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो हम ट्राई करेंगे कि एक का एक जैसे कि होगा ना, जैसे 5 का 1 एक वीडियो में करा देंगे, 5 का 2 दूसरे वीडियो में करा देंगे। इस तरह से कराएंगे ताकि आपको वीडियो लंबी ना हो, आपको बोझ भी ना पड़े। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट तो इस वीडियो में क्लियर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद बच्चों। वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिए और यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।